खुशामदीद। कभी आपने सोचा है कि सैकड़ों साल पुराने पेचीदा मतन आज के दौर में भी इतने मोतबर और अहम क्यों हैं? आज हम एक ऐसी ही इल्मी गाइड को समझने वाले हैं जो बिल्कुल यही काम करती है, और वो भी एक इंतहाई बुनियादी मजहबी मतन के लिए। तो असल सवाल ये पैदा होता है कि एक इतने गहरे तारीखी मतन को आज के दौर में समझने के काबिल कैसे बनाया जाए। आखिर वो कौन से तरीक़े हैं जिनसे हम इस कदीम हिकमत के दरवाजे खोल सकते हैं? आइए आज इसी को जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम गहराई में जाएं, एक बात वाज़ेह कर लें। हम यहाँ खुद कुरानी सूरत का तज्जिया नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस पर लिखे गए एक ख़ास तज्जियती काम को देख रहे हैं। यानी हमारी तवज्जो उस गाइड पर है जो इस मतन को समझने में हमारी मदद करती है। चलें तो समझते हैं कि ये तज्जियाती तफसीर आखिर है क्या। आप इसे एक मास्टर चाबी की तरह समझ सकते हैं। ये सिर्फ अल्फाज का तर्जुमा नहीं करती, बल्कि एक बुनियादी मतन के अंदर छुपी हुई साख्त, इसके तारीखी इशारों और मानी की गहरी तहों को भी खोलकर हमारे सामने रख देती है। यहाँ हमें असल चैलेंज और उसका हल एक साथ नज़र आता है। देखें, एक तरफ हमारे पास पेचीदा मौज़ूआत, एक गैर मामूली साख्त और बहुत सी तारीखी बारीकियों वाला मतन है, और दूसरी तरफ इस तफसीर का मकसद है कि एक जामे, गहरी और इल्मी तशरीह फराहम की जाए। तो ये तफसीर इन दोनों के दरमियान एक पुल का काम करती है। तो इस इल्मी काम के पीछे असल मकसद क्या है? ये तज्जियाती तफसीर आखिर हमें देना क्या चाहती है? उसका मरकज़ी ख्याल सिर्फ तर्जुमा करने से कहीं आगे का है। असल मकसद मतन के ढांचे यानी उसके ब्लूप्रिंट और उस माहौल को समझाना है जिसमें यह नाजिल हुआ था। क्योंकि जब तक हम इन दोनों चीज़ों को नहीं समझते, हम इसके पैगाम की पूरी गहराई तक पहुंच ही नहीं सकते। ये गाइड एक बहुत ही मुनज़्ज़म तरीका इस्तेमाल करती है। ये 4 अलग अलग जावियों से मतन को परखती है। आइए देखते हैं कि ये 4 जाविये हमें कैसे मानी की मुख्तलिफ तहों तक लेकर जाते हैं। तो ये गाइड हमें 4 सतहों से गुजारती है। सबसे पहली है रूहानी अहमियत, यानी बुनियादी असबाक और अकायद क्या हैं। फिर आती है कानूनी अहमियत, जहाँ से हमें उसूल और रहनुमाई मिलती है। तीसरी सतह पर इसका साख्ती तज्जिया किया जाता है, जो मतन की पेचीदा बनावट को खोलता है। और आखिर में चौथा जाविया हमें इसके तारीखी पस मंज़र से जोड़ता है। हर जाविया फ़हम की एक नई परत खोल देता है। अच्छा, अब जबकि हमने इसका तरीक़ेकार समझ लिया है, तो सवाल ये है कि इस सब का पढ़ने वाले पर क्या असर होता है? इस गाइड को इस्तेमाल करने का हतमी नतीजा क्या निकलता है? नतीजा वाकई एक तब्दीली लाता है। पढ़ने वाला एक गहरी और बारीक समझ हासिल करता है। जो मौज़ूआत पहले पेचीदा लगते थे, वो आसान हो जाते हैं। दीनी असबाक बिल्कुल वाज़े हो जाते हैं और मतन की हकीकी रूहानी और कानूनी अहमियत खुलकर सामने आ जाती है। ये समझें कि उलझन से वजाहत की तरफ एक सफ़र मुकम्मल होता है। ये जुमला इसके मकसद को बेहतरीन तरीके से बयान करता है। एक गैर फ़ाल मुबस्सिर को मतन के एक बाखबर और फ़ाल तालिब इल्म में बदल देना। यानी बात सिर्फ पढ़ने की नहीं, बल्कि मतन के साथ गहराई से जुड़ने की है। अब ज़रा एक कदम पीछे हटकर देखते हैं। इस ख़ास तफसीर से हटकर इस तरह के इल्मी काम किसी भी बुनियादी मतन को पढ़ने के लिए इतने ज़रूरी क्यों होते हैं? इनकी बड़ी अहमियत क्या है? ये गाइड्स दरअसल वक्त के पुल की तरह हैं। ये माजी की हिकमत को हाल से जोड़ती हैं। यही तशरीहात और इल्मी तबसरे हैं जो तारीखी मुतून को जिंदा रखते हैं, उन्हें हर नई नस्ल के लिए बामानी और काबिल रसाई बनाते हैं और उनके इल्म को मुस्तकबिल के लिए महफूज कर देते हैं। तो हम अपनी बात का इख्तिताम इस सोच पर करते हैं, किसी भी पेचीदा तारीखी मतन के असल मानी तक पहुंचने के लिए वाकई किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इल्म की गहराइयों और उसे समझने की इंसानी कोशिशों पर गौर करने की दावत देता है।